नया साल, नई उम्मीदें, नया दिन, उम्मीदों और अज़म की नई किरणें बिखेरता साल 2024 का सूरज तुलू हो गया। नए अहदाफ, नए ख्वाब और तामीर व तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज़ हो गया। कभी खुशी कभी गम अपने दामन में समेटे 2023 ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में अहले ग़ज़ा से इज़हार यकजहती के लिए साल नौ का इस्तकबाल सादगी से किया गया। निगरां वज़ीर आज़म की हिदायत पर आतिशबाजी, हवाई फायरिंग, जश्न और हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी लगाई गई थी। कि तो 2024 जो है वो अच्छा रहेगा। कश्मीर के हवाले से जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। 24 अब लग गया नया साल, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानी पैदा करेंगे, कोई इनके दिल में रहम डालें। ये उम्मीदें हैं कि नए साल से इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। 2024 से उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल इंतखाबात भी होने वाले हैं, मुंतखब हुकूमत भी आएगी, तो अल्लाह से उम्मीद है कि यकीन है बल्कि कि इंशाल्लाह 2024 अच्छा गुजरेगा। 2023 बीत गया, 2024 आ गया। शहरियों को नए साल से बहुत सी उम्मीदें। इंतखाबी साल पर आने वाली नई हुकूमत से मईशत की बेहतरी, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे की उम्मीदें। दुनिया भर में रंगो नूर की बरसात में साल नौ का खैर मकदम। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। कीवीज़ के देश में सबसे पहले साल नौ का आगाज़। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त आतिशबाजी। सिडनी हार्बर पर भी हज़ारों मनचलों ने नए साल को खुशामदीद कहा। हांगकॉन्ग के विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी। ताइवान में ताइवान का बुलंद तरीन टावर रोशनियों से मुनव्वर हो गया। लंदन में बिग बैंग पर घंटी बजते ही लंदन आई पर काउंटडाउन और शानदार आतिशबाजी की गई। पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान को अवाम से अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर फ़ख्र है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं, कोई भी पाकिस्तान के अज़म को शिकस्त नहीं दे सकता। अफवाज पाकिस्तान की कौम को नए साल की मुबारकबाद। ISPR का कहना था, मुश्किल मगर अहम तरीन साल 2023 इख्तिताम को पहुँचा। साल 2024 पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम होगा। हम फ़लस्तीन और कश्मीरियों के साथ हैं। तवक्को है नया साल फ़लस्तीनियों के मसाइल में कमी का बाइस बनेगा। नए साल की आमद के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। इंतज़ामिया के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। 12 बजते ही शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग की जद में आकर 32 अफराद जख्मी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 59 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पुलिस का 2 टोक मौक़िफ़। साल 2023 के आखिरी रोज़ भी इजरायली दरिंदों का फ़लस्तीनियों को लाशों का तोहफा। 24 घंटे से जारी बमबारी और हमलों में 186 फ़लस्तीनी शहीद, 286 जख्मी। खान यूनुस दीरबला में इजरायली तैयारों ने बम बरसाए। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम भी शहीद। शहादतों की तादाद 21,822 हो गई। 9,500 से जायद बच्चे भी शामिल। 99 फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स गिरफ्तार। सख्त सर्दी के बायस सहूलियात का फुकदान, बीमारियां फैलने लगी। खुराक की भी शदीद किल्लत। हमास का भरपूर जवाबी वार। 20 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। नेतन्याहू को फ़लस्तीनियों का खौफ। एक बार फिर कब्जे के मंसूबे पर अमल दरामद का फैसला। गज़ा वालों के लिए साल 2023 भयानक साबित हुआ। दुनिया नए साल की आमद पर घड़ियां देखती रही। गज़ा वाले अपने प्यारों की लाशें देखते रहे। 2023 ख़त्म, लेकिन सोनी दरिंदगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बदतरीन हालत में गज़ा वालों को 2024 से अच्छी उम्मीदें। नए साल पर नए अहद, नए वादे। लोग अपनों में तोहफ़े बांटेंगे, लेकिन गज़ा वाले सिर्फ ज़िंदगी के तोहफ़े के ख्वाहां हैं। हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे पर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 276 रुपये 21 पैसे पर बरकरार। मिट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 11 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध का राज है। उकाड़ा, गुजरावाला, डिजिकोट, फैसलाबाद में शदीद धुंध। हद देने का इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बोरेवाला, बिहाड़ी, मुल्तान, मेलसी समेत दीगर कई शहरों में धुंध का बसेरा। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद।
DI खान में ज़ियारत के मुकाम पर मौलाना फजलुर रहमान के काफिले के करीब फायरिंग। सरबराह JUI समेत अमला मुकम्मल महफूज रहा। मौलाना का काफिला फायरिंग के वाक़े से कुछ वक्त पहले ही गुजरा था। JUI सरबराह खुद साथ नहीं थे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमले की मज़म्मत। RPO DI खान ने हमले की तरदीद कर दी। नासिर महमूद का कहना था मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर कोई हमला नहीं हुआ। यॉर्क इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पुलिस ने हमलावरों को भरपूर जवाब दिया जो फरार हो गए। बाजोड़ में दहशतगर्दों की सरहद पार से दरानंदाजी। बटवार में 3 दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पार करने की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हथियार और दीगर बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में 31 साला नाइक अब्दुल रऊफ शहीद हो गए। बलूचिस्तान के ज़िला वरान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, कई कमीनगाहें तबाह कर दी। ISPR के मुताबिक असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार आज से अपीलें दायर कर सकेंगे। सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को अवीज़ा की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात वापस और 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। ट्विटर और फेसबुक पे नहीं लड़ा जाएगा, ये आबादियों और बस्तियों और गलियों में लड़ा जाएगा। आपके जो बाहर लोग हैं उनको ये नहीं पता कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा हल्के से होना चाहिए। जब आप बाहर से लाएंगे कागज रिजेक्ट होंगे। जिन्होंने 18 का इलेक्शन चोरी किया वो कौम के मुजरम है, हमारे मुजरम नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। 2018 का इलेक्शन चोरी करने वाले हमारे नहीं, वो कौम के मुजरिम हैं। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं नून लीग बिल्कुल नहीं चाहती बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। किसी ने बल्ले का निशान लेना है तो अपनी लाइन सीधी करे। कराची को खंडर बना दिया गया। हमारे काम मुखालिफिन की करतूत बोलते हैं। अततारड़ बोले सुनने में आया है NA 127 में बल्ला तो नहीं बिलावल आ गया। पीपल्स पार्टी वाले बताएं उन्होंने कराची में कौन से तरक्याती काम किए, वो कौन था जिसने कराची काम बहाल किया। सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी का फिर मुतालबा। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं हुकूमत बना सकती। इलेक्शन कमीशन पर जोर डालेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इक़दाम उठाएँ। मसीही बिरादरी ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। सईद गनी की भी इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। बोले सियासी मुखालफिन के दबाव पर फैसले करके ECP खुद को मुतनाज़ बना रहा है। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और धमकियों का मुकदमा। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा के बेटे खुरम लतीफ़ खोसा को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। लतीफ़ खोसा कहते हैं उन्हें और बेटे को PTI की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। कराची में साल नौ के आगाज़ पर भी जराइम पेशा अफराद सरगर्म। पुलिस भी सरगर्म। बहादुराबाद हैदर अली रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त अयूब के नाम से हुई। ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है। कलाकोट में भी मुकाबला। शराज कॉमरेड ग्रुप का कारिंदा जख्मी हालत में घर लिया गया। कलरी से भी फरहाद नामी डाकू असलहा समेत पकड़ा गया। – 2023 में पाकिस्तानी क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियां। पाकिस्तान ने 2008 के बाद 2023 में पहली मरतबा एशिया कप की मेज़बानी की। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया। गुज़िश्ता साल कौमी टीम ने 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम ने 2023 में बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। 2023 साल बीत गया। 2024 भी कौमी क्रिकेट के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेलबर्न से सिडनी पहुंच गई। आज और कल प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सैलाब, साहिली इलाकों से इनखला का हुक्म। नशेबी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। शहरियों को इलाका खाली करने की हिदायत।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।